वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास हम लोग कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है यूनानी आक्रमण। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसके नोट्स से उनको देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 558 से 529 ईसा पूर्व था, इसने हखामानी साम्राज्य की स्थापना की। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोट्स के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अंतर्जरकीज का राजवेद था। पारसिक संपर्क के परिणामस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामयिक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसको घनानंद कहते हैं, जो सिकंदर का समकालीन था। यह पूछा हुआ है कि घनानंद किसका समकालीन था। राइट आंसर होगा सिकंदर का। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल इसका सेनापति था। जो घनानंद था, इसका सेनापति भद्रशाल था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थीं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, ये पूछा जाता है। पुरु, जिसको पोरस कहते हैं, इसका राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को या पोरस को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकेया तथा बऊ-केफला की स्थापना की थी। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया, क्योंकि जहां तक इस नदी के आते आते व्यास नदी के पास तक सिकंदर की जो सेना थी वो लड़ते लड़ते थक चुकी थी। इसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे जितना भी हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर मौर्य साम्राज्य है और वह ही ज़्यादा शक्तिशाली। इसलिए यहाँ पर आकर के इसी सिकंदर के सैनिकों ने हथियार डाल दी, वो आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणामस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकेया, बऊ-केफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। प्रश्न कोश है, सिकंदर के हमले के समय सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ये राइट आंसर होगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है और भद्रशाल उसका सेनापति था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन जो मगध का राजा था उसका नाम था घनानंद। इसी को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी। कथन और कारण को देखेंगे। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। वे चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। इसका सही आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है।
हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार ए सही है जबकि आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गढ़ राज्य था जिसकी राजधानी मत्सक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वे एक अच्छा प्रशासक था। राइट आंसर होगा इसका 1, 2 और 3। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद रायचौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। उपयुक्त विकल्प बी होगा। 1, 2, 3 सही हैं, जबकि वो एक अच्छा प्रशासक था ऐसा भारतीय में नहीं है। भारत की विजय में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। राइट आंसर होगा पुरु, जिसको हम पोरस कहते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस आया था, आर्नेसिक्रिट्स आया था, अरिस्टोब्यूलिस आया था, जबकि डायमेकस ये इसके साथ भारत नहीं आया था। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। जो डायमेकस था ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ना कि सिकंदर के साथ भारत आया। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।